सॉरी, तुम्हारी गलती है। चुपचाप इस वीडियो पर रुके रहो और ये सुनो। लाखों वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे एनिमे फिजिक के नाम पर, मगर क्या किसी ने तुम्हारे बॉडी टाइप के बारे में बात की, तुम्हारे वर्कआउट प्लान के बारे में बात की, तुम्हारे शेड्यूल के बारे में बात की, तुम्हारी डाइट के बारे में बात की? ऑब्वियसली नॉट। वो आएंगे, थोड़ा सा ज्ञान देंगे, एनिमे के साथ रेफरेंस बना देंगे तुम्हारा, और लास्ट में अपना ही वर्कआउट चेप कर चले जाएंगे। एंड तुम क्या सोच रहे हो कि उस चीज से तुम्हारी बॉडी बनेगी? डेफिनेटली नॉट। ये वीडियो एनिमे फिजिक के ऊपर नहीं, रियल एस्थेटिक वी टेप पर बॉडी अचीव करने के ऊपर है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड सो रुके रहो, वरना यूट्यूब के पास ऑप्शन है, बैक करो एंड वही वीडियोस देखो। Congratulations, तुम रुक चुके हो। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। नंबर 1, बॉडी टाइप। शीशे के सामने खड़े हो जाओ टी शर्ट उतार कर। अब खुद को देखो। अगर तुम्हारे शोल्डर एंड तुम्हारी जो कमर है वो इक्वल लेवल पे है, यानी बराबर ही है ऑलमोस्ट, दैट मीन्स कि तुम्हें दोनों बॉडी पार्ट पर काम करने की जरूरत है। अगर नेचुरली जेनेटिकली तुम्हारे शोल्डर थोड़े ब्रॉड है, कमर थोड़ी अंदर है, दैट मीन्स तुम ऑलमोस्ट मीजोमॉर्फ बॉडी के पास हो, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर अगर तुम्हारा बिल्कुल ही उल्टा है, शोल्डर ही छोटे हैं एंड कमर मोटी है, भाई तुम्हें हद से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये रियलिटी चेक है मेरे भाई। इस चीज को इग्नोर कर किसी और वीडियो पर जाने की मत सोचना कि ऑब्वियसली यही है तुम्हारे साथ। कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं दे सकता, कोई तुम्हें घर आकर पतला नहीं कर सकता। नंबर 2, योर वर्कआउट। वर्कआउट के अंदर वी शेप बॉडी अचीव करने के लिए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, शोल्डर्स, बैक के अंदर तुम्हारी अपर बैक एंड लोअर बैक दोनों आ जाएगी, एंड चेस्ट। मगर ट्रेन किस तरह से करना है? अपने वर्कआउट शेड्यूल को इस तरह से शेड्यूल करो कि एक मसल वीक में 2 बार टारगेट हो, यानी वीक में 2 बार बैक, 2 बार चेस्ट एंड 2 बार शोल्डर्स। दैट्स डिपेंड ऑन यू, तुम किस तरह से करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं ज्ञान दे सकता। ऑब्वियसली तुम्हें चुनना है कि तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी डाइट के अकॉर्डिंग क्या तुम्हारे लिए सही है, या फिर वही सिंपल पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अगर हम बात करें बैक के मसल की, बैक के अंदर तुम्हें अपर बैक पर काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर तुम पहली 2 कैटेगरीज में से हो, वही जिसके अंदर तुम्हारी शोल्डर कमर के बराबर और एक में शोल्डर बड़ा और कमर छोटी थी, सो तुम क्या करोगे? अपर बैक पर फोकस करो ज्यादा, लैट पुल डाउन लगाओ, केबल पुल्स लगाओ, बेंट ओवर्स लगाओ। दैट विल ट्रेन योर अपर एंड मिडिल बैक प्रॉपरली, क्योंकि तुम्हारी जो लोअर बैक है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। मगर फिर भी लो वेट्स पर डेडलिफ्ट लगाना तो स्टार्ट ही कर दो। मगर अगर तुम 3rd कैटेगरी में से हो, हाँ वही कमर मोटी एंड शोल्डर पतले, तो तुम सबसे पहले तो आते ही जिम में कार्डियो करोगे। सो भाई पहले 2 को कार्डियो नहीं करनी क्या? करनी है मेरे भाई, मगर तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा करनी है 3री कैटेगरी वालों। अपर बैक के ऊपर काम करोगे, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है 2 लोअर बैक की एक्सरसाइज तुम्हारे लिए डेफिनेटली लगानी ही लगानी है। वर्कआउट 2, शोल्डर्स। शोल्डर के अंदर आई रिकमेंड सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना, चाहे तुम तीनों में से किसी भी कैटेगरी के हो, स्टार्ट विद लैटरल रेजेस। प्रॉपरली अपने शोल्डर को फटीग करो, ट्रेन करो, टिल फेलियर करना मेरे भाई। दैट्स डिपेंड ऑन यू। तुम 2 सेट लगाते हो, 3 सेट, वो तुम्हारी हैबिट है। उसके बाद तुम लगाने वाले हो शोल्डर प्रेस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना हर एक्सरसाइज के साथ, मैंडेटरी है। उसके बाद लगाओगे तुम फ्रंट, एंड सबसे लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट मसल ऑफ शोल्डर, रियर डेल्ट। हाँ, तुम इसको लास्ट में लगाओगे। रियर डेल्ट के लिए रिवर्स बैक डेक फ्लाई इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तुम कोई और वेरिएशन भी लगा सकते हो इफ यू आर प्रोफेशनल। एंड 3rd, चेस्ट। अपर चेस्ट से स्टार्ट करोगे, लोअर चेस्ट पर खत्म करोगे। वैसे अगर चेस्ट के ऊपर कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, वो तुम ऊपर से देख सकते हो। अपर चेस्ट से स्टार्ट करोगे इंक्लाइंड मूवमेंट, उसके बाद मिडिल बैक यानी कि फ्लैट मूवमेंट या फिर एक बैक डेक फ्लाई, एंड लास्ट में लोअर बैक जिसके अंदर तुम केबल क्रॉस लगा सकते हो, डिक्लाइन बेंच लगा सकते हो। ये होगा तुम्हारा वर्कआउट शेड्यूल। 3rd, डाइट। डाइट तीनों के लिए मैंडेटरी रहने वाली है, सिवाय 2nd कैटेगरी के जहां पर शोल्डर चौड़े एंड कमर पतली थी। देख भाई, तेरे अंदर जेनेटिकली थोड़ी ग्रोथ है, सो यू डोंट नीड दैट मच डाइट अकॉर्डिंग टू देम। हाँ मतलब डाइट सबको चाहिए, मगर तू कार्ब्स कम करेगा, तू प्रोटीन को थोड़ा ज्यादा करेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? ऑब्वियसली फैट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, लीनियंसी मेंटेन रहेगी बॉडी के अंदर, एंड वी टेपर कह लो, एस्थेटिक कह लो, तुम जल्दी गोल को अचीव कर लोगे। मगर अगर तुम पहली 2 कैटेगरी के अंदर से हो, नॉट अ बिग डील मेरे भाई, तुम्हें भी वर्कआउट के ऊपर ध्यान देना है। तुम अपने कार्ब्स को हद से ज्यादा कम करने वाले हो। तुम्हें करनी है इंटरमीडिएट फास्टिंग, क्योंकि ये मत भूलो वी शेपर के साथ साथ तुम्हें फैट नहीं चाहिए, यू वांट अ लीन फिजिक। सो स्टार्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग। रात को 8 बजे खाना खाओ, सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद तुम खाना खाओगे। एंड खाने के अंदर भी तुम ऐसा नहीं है कि तुमने सुबह की कसर और रात की कसर एक ही बारी में पूरी कर दी, नहीं। प्रोटीन रिच डाइट लो, दाल, पनीर, सोया, ऐसा कुछ, या वे प्रोटीन वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। मगर तुम्हारे खाने की टाइमिंग होगी दोपहर के 12 से लेकर रात के 8 बजे तक। इसके अंदर तुम कंज्यूम करोगे 2 से 3 मील, डिपेंड ऑन योर वर्कआउट, डिपेंड ऑन योर प्रोटीन इनटेक। मगर इंटरमीडिएट फास्टिंग इज मैंडेटरी।
सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, लो कार्ब्स डाइट होगी, हाई प्रोटीन डाइट होगी, वर्कआउट हैवी नहीं होगा मगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, कार्डियो लगाना है मगर जो थर्ड कैटेगरी है उसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, एंड लास्ट बॉडी टाइप को चेक किए बिना किसी भी चीज को फॉलो मत करना। पहले शीशे के सामने खड़े हो, फिर दोबारा से चाहे वीडियो पर आकर दोबारा सब कुछ सुनकर जाओ। ऐसी वीडियोस मिलेंगे तुम्हें सोलो साइके पे। इस वीडियो के अंदर मेरा मेन एम तो यही था कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज डाल दूं कि एनिमे फिजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हारी जो फिजिक बनती है उसको तुम एनिमे के साथ रेफरेंस डालते हो। सो एक ऐसी फिजिक बना लो कि हर कोई बंदा तुम्हें देख कर एनिमे कैरेक्टर बोले, ना कि तुम खुद को किसी एनिमे कैरेक्टर जैसा बोलो। बाकी ये मेरी मेंटेलिटी है, ज्ञान फैलने की आदत। See you all in next video। और हाँ, साथ के साथ चेस्ट वाली वीडियो देखना मत भूलना if you are interested in chest workout।